बताइए आप लोग कमेंट में कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम तैयार होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है मिशन 2025 के लिए तैयार हो जाने का। तैयार होकर चलना हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हमारी पहली सेशन है, पहली क्लास है मिशन 2025 के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग अक्सर मुझे देखते रहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप ये जरूर सोचते होंगे सर आप अपने बारे में बताते नहीं हो, आप करते क्या हो, कहां से आपने पढ़ाई किया है। कई सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा। आज एक ऐसा सेशन है जो मिशन 2025 के लिए जितने भी डाउट आपके मन में है सीयूटी कॉन्सेप्ट के प्रति सभी डाउट खत्म कर देंगे, पहला। और दूसरा, आपके जो सवाल है सभी सवाल को लेंगे, क्योंकि पहला सेशन है, पहली बार रूबरू हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। इस सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी यूजी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो खुद टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, यानी एनसीटी की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे जूनियर भी होंगे जो सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट में। चलिए, तो सभी लोग बताइए कि मेरी आवाज सुस्पष्ट आपके पास जा रही है, और आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए कैसे हो। हर हर महादेव। अरे आप लोग खुद लिख रहे हो। पीयूष, अर्पित, अनुप्रिया, सुजल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु प्रिया, रविकांत, अंचल, प्रीति ऑफिशियल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। जो कल था उसे भुलाकर देखो। जो भी चीज आपने किया, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो एक साल डोप लेकर आए हैं, मतलब पिछले साल दिए होंगे, एडमिशन नहीं हुआ और इस वर्ष भी तैयारी करने के लिए लग चुके हैं। जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगी, बस एक बार सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ कर देखो। तो बच्चों, मिशन 2025 के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, एकदम तैयार ब्लास्ट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी तैयार होंगे। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। ये कौन लिख रहा है सर? पहचाने हो? हाँ हाँ पहचाने हैं, तुम तैयारी करने वाले हो 2025 के लिए। हम भी आ गए गुरुजी। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को पता है कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का विभिन्न अंग है। एनसीटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट, बोर्ड कॉन्सेप्ट, सीएचएस कॉन्सेप्ट, आप सभी को पता है। चलती कहां से हमारी क्लासेस? वाराणसी से, महादेव की नगरी, आप सभी को पता होगा, काशी। तो एक बार महादेव का जयकारा हो जाए, फिर हम लोग क्लास को शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जहां भी हो, जिस भी भगवान को मानते हो, एक बार दिल से प्रार्थना कर लेना। हो सकता है भगवान आप अपने मम्मी पापा को भी मानते हो, तो आप अपने मम्मी पापा को भी प्रणाम कर लेना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बनारस में है तो महादेव का जयकारा लगाते हैं। नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। चलिए, आप लोग भी कमेंट में लिख रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है मिलके। मेरे बारे में जान लीजिए। आज का ही दिन था 2019। अब देखिए सर, आज क्यों सेशन शुरू किया? आज का ही दिन था 1 सितंबर, और 2019 को हमने बीएचयू कॉन्सेप्ट नाम से चैनल लाया था, क्योंकि हम बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। बीएचयू कॉन्सेप्ट कब आया? आज के ही दिन। तो आज हमारा 5वां साल पूरा हो गया है, 5 साल, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना जो है हम लोग ने समाप्त किया है। और अगला जो पंचवर्षीय योजना है अब आप सबके साथ शुभारंभ करने जा रहे हैं बच्चों। और मैं पूरा उम्मीद विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि आप अगले 2-3 महीना में जो होने वाला है सीयूटी कॉन्सेप्ट की ओर से, आप देखोगे कि सीयूटी बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। बस 2-3 महीना के अंदर आप देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे बेस्ट
कंटेंट किसका है? सीयूटी कॉन्सेप्ट का। सबसे बेहतरीन रिजल्ट कहां से आता है? यहां से आता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट से। सबसे बेहतरीन फैकल्टी कहां का है? तो सीयूटी कॉन्सेप्ट का। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, क्योंकि आप लोग कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो और हमारी पूरी टीम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, बेताब है आपके साथ मिशन 2025 के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे इस सेशन में कि 2024 में कैसा रिजल्ट रहा है, क्योंकि आप लोग विश्वास किए हो सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कोर्सेस परचेस किए हो, तो अभी हम दिखाएंगे भी आपको इस सेशन में कि इस वर्ष का क्या रिजल्ट रहा और अगली वर्ष भी आप सभी में से कई लोगों का इस यहाँ पर फोटो होगा। तो अब आप समझ गए होंगे सीयूटी कॉन्सेप्ट जो टीम है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग टीम है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, सीयूटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग और सबसे बेहतर क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, बात करूं मैं अपने बारे में, मैं बता रहा था कि 2019 से स्टार्ट किया अपने बारे में। मेरा जो मेन जोन है ना, वो एनालिसिस करने का जोन है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे टकरा दें, मेन जोन। तो यहाँ पे एनालिसिस करने का जो जोन है ना, सबसे बेहतरीन जोन है। और आप विश्वास मानिए, आप सही जगह पे हो। अब आपका सपना साकार होने वाला। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको भी कड़ी मेहनत करना होगा और हम लोग भी करेंगे। ये पहला सेशन है। तो मेरा नाम रजनीश है। मेरा जन्मभूमि तो बिहार रहा है, लेकिन कर्म भूमि यूपी हो गया। तो आप यूपी बिहार दोनों वाले मुझे बोल सकते हो, क्योंकि बिहार में मेरी क्लास 12 तक पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैं यूपी से पढ़ाई किया हूँ, बीएचयू से यूजी अपना कंप्लीट किया हूँ, पीजी अपना कंप्लीट किया हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ जितना हम लोगों से हो सकता है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, है ना। तो मेरे बारे में आपको परिचय मिल गया। और एक खास बात, मैं पढ़ाता कौन विषय हूँ? तो हिंदी पढ़ाता हूँ, जनरल टेस्ट। और इस वर्ष एक और डोमेन सब्जेक्ट प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाऊँ, और आप क्लासेस में देखोगे ही। मैं इसीलिए डोमेन सब्जेक्ट को लिया हूँ ताकि आप लोग के बीच, देखिए मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, हम ये कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे फैकल्टी किंग है या क्वीन है, वो आप तय करोगे। और आप पूरा विश्वास मानिए कि हमारे यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं सब एक पे एक है। अगर आपको कभी भी क्लास में डाउट आए, आप मेरे से बात करना। कोई क्लास कहीं से भी जो होते हैं ना, जो मतलब कि डायरेक्टर होते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट, हर कोर्सेस के स्टूडेंट से कॉल करके बात करता हूँ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर था, वो कॉल कर रहा था, सर आप लेट कर रहे हो, 8 बजे से सेशन है। पता है, धैर्य रखो, आज पहला सेशन था। तो ये तो हो गया इंट्रो बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं तो यहां से कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार तय करना है, मतलब पढ़ना है, यानी कि क्लास नोट्स भी बनाना है, जो यहाँ से पीपीटी पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एकेडमिक वाला, पढ़ाई वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट एकदम तय रहना कि ये वाला, ये जेएनयू है, ये बीएचयू है, ये डीयू है, ये सीएचएस है, अरे मुझे आईआईटी एनआईटी में पढ़, एकदम ध्यान रखना है। और जैसे ध्यान रखोगे ना, जैसे देखो बगला को देखो, एकदम ये 3, 4, 5 महीना इतना पढ़ना है कि किसी का बोर्ड एग्जाम होगा, किसी का यूजी का फाइनल एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम, वहां पे आप भरपाई कर सकें। चलिए, आई एम फ्रॉम झारखंड, हाँ मैं समझ गया। अब मैं आप लोगों का कुछ सवाल ले लूंगा। सभी का सौरभ भी आ गया है। चलिए, अनु, श्वेता पाल, देखिए श्वेता जो है कॉल कर रही थी। प्रिया, निक्की की शायरी, मेरी बहन भी है, बता देना सबको। रानी, हर हर महादेव। देखिए रानी जूलॉजी वाली होगी, मतलब जूलॉजी कोर्स में ज्वाइन की है। मुझे कुछ बच्चों के बारे में बताया गया कि सर ये सब बच्चों ने ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी है। गणेश, देखिए गणेश बहुत बढ़िया, बीएससी मैथ का भी है, बिल्कुल है। अनुष्मा, हेलो। फैज, मैं नए बच्चों को देख रहा हूँ। हर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 0 से मैं शुरू करता हूँ, है ना, 0 से शुरू करता हूँ प्रत्येक वर्ष बच्चों। तो
शुरुआत तो हो ही गई है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग माउंटेन मैन का नाम सुने होंगे, सभी लोगों ने सुना होगा। माउंटेन मैन, द माउंटेन मैन अपने प्यार के लिए पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिए। हम लोग अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए CET, NCT, CHS, CUT, UG, PG, BEd काहे नहीं करेक्ट कर सकते हैं। यही से तो हमारी रास्ता, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो शुरू होती है। आप कॉलेज आओगे, स्कूल आओगे, यूनिवर्सिटी आओगे, है ना, यहाँ से ही। फिर यहाँ से जो है जब आओगे 2-3 साल पढ़ोगे, फिर आप सोचोगे कि अब मैं अपना कैरियर कैसे बनाऊं। फिर आप कैरियर बनाने सोचोगे तो हो सकता है आप लोग में से कई लोग मेरे जैसे चैनल भी खोल सकता है कि नहीं। लेकिन इसके लिए जानकारी परिपूर्ण संपूर्ण होना बेहद जरूरी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया डिजाइन किया है। हाँ, एक बात और, आप लोग कह रहे थे सर आप लोग का थंबनेल सबसे बढ़िया रहता है। हमारी बैकएंड टीम, हम आपको बता रहे बच्चों कि CUT कॉन्सेप्ट की, अगर मैं CUT कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं समझ आना, NCT कॉन्सेप्ट, CHS कॉन्सेप्ट, बोर्ड कॉन्सेप्ट, PG कॉन्सेप्ट सब है। CUT कॉन्सेप्ट की जो बैकएंड टीम है ना, इतने मजबूत है कि यहां सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सर्विस मतलब आपकी क्लासेस, आपको नोटिफिकेशन क्लासेस नहीं चली तो क्यों नहीं टाइम पे चली, हर एक चीज, हर एक डाउट, सर मुझे सर से बात करा दो ना, टाइम जब मिलेगा सर भी आपसे बात कर लेंगे। हर एक टीचर यहां से बात कर लेंगे। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम, मुस्कान प्रणाम, नमस्ते। तो ये सभी के लिए है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हजारों सिलेक्शन, अब बारी आपकी। चलिए आप लोग का मैं सवाल ले लेता हूं। सवाल करो आप हमसे। मुझे पता है कि ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो, लेकिन जब मेरी क्लासेस आप देखोगे, जैसे कि मैं ज्यादा शायरी नहीं बोलता हूं, ये एक चीज और ध्यान रखना, मेरा पूरा फोकस रहता है क्वेश्चन टकराने पे, पढ़ाने पे, लड़ाने पे, रिजल्ट देने पे और टीम को पूरी तरीके से देखने पे, मैनेज करने का पूरा मेरा ये काम रहता है। ये नहीं कि मैं आपको आके क्लास में गाना सुना दें, शायरी सुना दें और आप खुश रहें। खुश तो आप हो जाएंगे, लेकिन 1 साल आपको कड़ी मेहनत भी करना होगा इसके अलावा, क्योंकि कड़ी मेहनत जब आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी बच्चों। और एक चीज में आप लोग विश्वास मानो, CUT में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उसी में से एक CUT कॉन्सेप्ट भी है जो बड़े प्लेटफॉर्म में शामिल है। लेकिन जो सबसे यंग और सबसे लेटेस्ट टीम जो है वो CUT कॉन्सेप्ट का टीम है, जो मैंने भी CUT दिया है। आपको नहीं पता है, मैंने PG के लिए CUT दिया था। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर, कोई CUT PhD के लिए दिए हैं, कोई CUT PG के लिए दिए हैं, और सभी लोगों को NDA के रग रग से जो है ना वाकिफ है। जैसे आप लोग परेशान, सर 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहा है, हाँ यही होता है। यानी कि NDA के हर एक बात से हम लोग वाकिफ हैं। और आपके लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, लेकिन आप फालतू में नहीं कि अरे आंदोलन करते हैं, बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे, एग्जाम नहीं हो रहा है और आंदोलन का कोई मतलब ही ना मिले, यानी व्यू पाने के लिए, तो ऐसा काम भी हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप ये नहीं कहोगे मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए टीम को लगाए रहते हैं। आपको नहीं पता होगा, हमारी बैकएंड टीम लगातार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कॉल करती है, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। आपका मैं एक एक करके सवाल लूंगा। सर इनका सवाल लेंगे, थोड़ा माइक यहाँ वाला मिल जाएगा क्या? यही है ना, देखिए ऑन है क्या? अब हम अपने प्यारे बच्चों का सवाल लेंगे एक एक करके, और हमारी बैकएंड टीम भी पैनी निगाहें रहती है। अगर कमेंट में तुम आओगे, पहली बार कमेंट कर रहे हो, कुछ बोलोगे तो अगले 1 साल तक ज्ञान नहीं मिलने वाला। फिर आप कहोगे सर आवाज सही है, सर आवाज सही है ना? चलिए आवाज सही है। चलिए 13 मिनट जो हमने आपका बहुमूल्य समय लिया, ये 13 मिनट आप हमेशा याद रखिएगा। आप बार बार जब भी डिमोटिवेट होइएगा, एक बार वीडियो 13 मिनट देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो।
और आप विश्वास मानिए कि आपको जो आप पहला कदम देखते हो, जब बच्चा जन्म लेता है, या फिर मैं ही साइकिल चलाने के लिए सीखा था, तो अब तो ये हो गया कि बचपन में ही साइकिल मिल जाता है। मुझे बड़ा एटलस वाला जो साइकिल आता है ना, एटलस वाला, वो मिला था। वो मतलब चलाने का हम प्रयास किए थे, नीचे वाला होता है पता नहीं, पैर वाला, फिर सीट पे आके चलाना सीखने, उसमें कई बार गिरे भी, क्योंकि पहली बार सीख रहे थे। तो ये पहला क्लास हमारी है आपके लिए, आप सभी के लिए, है ना। रजनीश सर ओपी, थैंक यू भाई। चलिए आप अपना सवाल कीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको, शेड्यूल भी दिखाऊंगा, सभी का शेड्यूल भी मैं लेकर आया हूं, रिजल्ट लेकर आया हूं, सभी फैकल्टी मेंबर के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपका सवाल ले लूं एक एक करके। बीए एलएलबी में लीगल स्टडीज कौन पढ़ाएंगे, ये फैकल्टी मेंबर में जब आएंगे बात कर लेंगे। गुड इवनिंग सर, आई एम 12th वांट टू फॉर एनसीटी, आई वांट वन क्वेश्चन। हाँ यस, ये कह रही है कि सही समय है क्या, इसका क्या नाम है, सुभानी। ये अभी क्लास 12th में पढ़ रही है, ठीक है। और ये कह रही है अभी मैं क्लास 12th में पढ़ रही हूँ, क्या अभी जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है, यानी इनका यही सवाल है। अब अगले स्टूडेंट के मैं सवाल ले लेता हूँ। मैं परसुन, अरे परसुन देखो, ये परसुन जो है बहुत परेशान था। टाइम टेबल कब मिलेगा, वो दिखाऊंगा मैं लाइव में, अभी दिखाऊंगा आपको सब फैकल्टी के बारे में। और बताइए, ये क्लासेस सभी के लिए ऐप पर क्लासेस कब से, इसके बाद ऐप पर ही चलेगी, इसके बाद सभी क्लासेस ऐप पर ही चलेगी बच्चों। बताइए अब आगे सर बीएचयू की क्लासेस, बीएचयू वाली क्लासेस बताएंगे। और बताइए आप लोग इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे, इंग्लिश क्वीन सिमरन मैम। जा बच्चों जा, सिमरन मैम से पढ़ लो इंग्लिश। चलिए आगे बताइए, आप लोग सवाल बताइए। मैंने एक सवाल इनका लिखा क्योंकि इनका सवाल बहुत बढ़िया है कि ये क्लास 12th में क्या अभी से तैयारी शुरू कर दे। और बताइए आप लोग, सोशल साइंस से तैयारी करना है बीएड के लिए। देखिए सोशल साइंस और इनको बीएड करना है, तो आप जान लीजिए कि आपके लिए बीएचयू और डीयू है ना जी, बीएचयू और डीयू ऑप्शन में। आगे बढ़िए, पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्लासेस यहाँ पे मैं सब बताऊंगा अभी फैकल्टी मेंबर में। अभी मैं आपका क्लास ले लूं जो आपके रणनीति, आपकी तैयारी से संबंधित है। सर फी पेड कर दिया हूं, थैंक यू गणेश, थैंक यू। एमए हिंदी की क्लास विक्की सर, हिंदी बोले तो विक्की सर, आपको नहीं पता है बच्चों, विक्की सर अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑन यूट्यूब, और सबसे ज्यादा लाइव पढ़ाने वाले एमए हिंदी में विक्की सर, रिकॉर्ड टोर सिलेक्शन देने वाले विक्की सर। हेलो सर, हमें बीसीए करना है, हमने जीटी और लैंग्वेज के लिए बीए बैच लिया है। ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल, बीसीए कट ऑफ के बारे में पूछ लेना आने वाला समय में, मुझे ऐड कर दीजिए ना। हाँ ऐड हो जाओगे। सीयूटी से बीटेक कर सकती हूँ, बिल्कुल ही ना, सीयूटी से बीटेक बिल्कुल आप कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। हेलो विकास सर, कैसे हो? विकास सर को भी मैं बुलाऊंगा, एनसीटी वालों वीरू, सूरज सर को भी बुलाऊंगा, और भी फैकल्टी मेंबर से मैं मिलवाऊंगा आपको। श्वेता सर, गुरुजी बताइए ना, बोलो। जीएमआई का पीजी कोर्सेज सीयूटी पीजी बेंगलोर नहीं है, इसके लिए अलग होगा। हाँ इसके लिए अलग होगा। तो आप सीयूटी पीजी की जब तैयारी करेंगे ना, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप सीयूटी की तैयारी करें और भी यूनिवर्सिटी है जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का अपने से एग्जाम होता है ना जी, तो हालांकि सीयूटी वाला बैच अगर आप ज्वाइन किए वहां तो उसकी भी बहुत तैयारी हो जाएगी। सर टाइम टेबल मैं भी दिखाऊंगा। देखिए सूरज सर का छोटा भाई, समझ रहे हो, ये अपने सूरज सर के भाई है। सीयूटी कॉन्सेप्ट मतलब सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा है, बिल्कुल अर्पित, अब आप सही नजर पे आए हो। हम देखिए पढ़ाते कितने हैं, मान लो 1000 प्लस बच्चों को, मान लीजिए 1000 बच्चों को, सिलेक्शन कितना देते हैं, मान लो 600 दिए, ठीक है। तो और मान लो कहीं और कहां पर कितना पढ़ाता है, मान लो 1000, ये सिलेक्शन कितना दिया, मान लो 150। कौन ज्यादा है जी? बहुत लोग 10,000 पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं 1500। रेशियो निकाल लेना, आपको नजर आ जाएगा। सीयूटी बोले तो सिर्फ एक ही नाम, सीयूटी कॉन्सेप्ट। चलिए मैं आपका सवाल ले रहा था, पहले मैं कुछ सवाल ले लेता हूं।
इतने दिन से मैसेज कर, अरे नीतीश देखिए, नीतीश कह रहा था सर मैंने हर एक एग्जाम क्लियर किया है, मैं अपने गांव में पोस्टर लगाना चाहता हूं, आप हम अपना वाले। देखो नीतीश, हम मिशन 2025 के लिए बिजी थे, आपसे मैंने बोल दिया है टीम मेंबर से कि आप जो है वो ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज कर दो और वो लोग हमसे बात करवा देंगे आपका। मैथ कौन पढ़ाएंगे, देखना ना मैथ को, नितिन सर बादशाह। और बताइए आप लोग, सर पीजी जूलॉजी के लिए, हाँ जूलॉजी के लिए भी है। जैसे कि जैसे ही आप कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी लिस्ट कि आप किसके किसके लिए एलिजिबल हो। और आप विश्वास मानो, मैंने क्या बोला, 2-3 महीना के अंदर एक ही नाम सुनाई देगा सीयूटी में, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम अगर ये बात कह रहे हैं तो विश्वास मानो सब कुछ होने वाला है, बस आपका कड़ी मेहनत जरूरी है। सर आपका नाम, मेरा नाम माय नेम इज रजनीश कुमार, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मैं रहता यूपी में हूं। चलिए, सोशियोलॉजी में बहुत सिलेक्शन, अभी दिखाऊंगा, सिलेक्शन का पूरा डिटेल दिखाऊंगा। चलिए अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग का बेसिक कुछ सवाल आया है कुछ बच्चों का। पहला सवाल ये है कि सर आप जो है इस सवाल को मोबाइल में कैद कर सकते हैं। विकास सर मोबाइल में इस सवाल को कैद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों का, अभी हम ले रहे हैं। लीजिए सर आप मेरा मोबाइल, ये सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों का, और ये एक ही बच्चों का सवाल नहीं है, अपने भारत देश में लाखों बच्चों का सवाल है कि मैं अभी क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा हूं, क्या ये सही टाइम है, सही स्टेप है अभी से ये मान लेना कि हम सीयूटी का, एनसीटी की या जिस भी एग्जाम क्लास 12th लेवल पे होता है उसका तैयारी करें। तो बच्चों सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे ना, जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपके एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपके एग्जाम में। जैसे कि आप मान लो आप 12th में आपका 5 विषय होता है जी, मान लो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और हिंदी है और इंग्लिश है। मान लो आप हिंदी है और इंग्लिश है बच्चों, ये 5 विषय है, आपको पता है, ठीक है। अब जब आप सीयूटी के डोमेन सेक्शन में जाके देखोगे तो डोमेन सेक्शन में आपको यही लेना है, यही लेना है, और सिलेबस सेम यही है, सेम यही है, डोमेन में आपको यही पढ़ना है और सेम एनसीईआरटी क्लास 12th का सिलेबस है। तो यानी आप साथ में अभी से ही एक अप्रोच के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत होगा आपको एक मार्गदर्शक का, कि एक बढ़िया से हमको सही दिशा में गाइड करे। तो आई एम हेयर, हमारा टीम है ना आपको गाइड करने के लिए बच्चों। तो ये सवाल ये है कि आप अभी से शुरू कर सकते हो, और मैं बताऊं इसमें कि इसमें हिंदी भी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है जो भी आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा हल्का मैथ आ जाता है जिसके लिए आप लोग परेशान रहते हो, रीजनिंग और जीके जीएस जो कि जीटी में रहते हैं, जनरल टेस्ट में। और जनरल टेस्ट लैंग्वेज के आधार पे ही बीएचयू, बीए आर्ट्स, बीए सोशल में एडमिशन मिलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे आपकी एडमिशन लेती है। कह रहे सर आपकी इंग्लिश, नहीं हमारी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है जितना आप मान रहे हो, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो सकती है। अब आगे चलता हूं, सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। देखो मैं अगर सही शब्दों में कहूं तो सोशल साइंस का पेपर इस वर्ष का काफी डिफिकल्ट आया है, नो डाउट। सोशल साइंस में इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के कुछ सवाल आए हैं जो काफी डीप लेवल का था। और डीप लेवल कहां से पूछे गए, तो सभी सवाल क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी के से थे, सभी सवाल। तो जो बीएड वाले हैं सोशल साइंस, वो बीएचयू और डीयू को टारगेट करेंगे, और जो लैंग्वेज बीएड वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल 2-3 सवाल रहते हैं, काफी कम सवाल रहते हैं। चलिए और बताइए, और एक सवाल था, सीयूटी के माध्यम से बीटेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। बीएचयू में भी बीटेक से कुछ कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। मैं सही हूं तो मैं एक कोर्स का नाम लेता हूं फूड टेक्नोलॉजी,
जो कि बीटेक से जो है एडमिशन मिलता है सीयूटी के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जैसे डीयू में भी, तो सीयूटी के माध्यम से आप बीटेक भी कर सकते हो। अगला सवाल ये आया था सीयूटी। अब सीयूटी के बारे में बता रहा हूं। सीयूटी एनसीटी आप सब जानते हो, सीएचएस, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है सीयूटी क्या है। सबको पता है कि एग्जाम है जिसको देना है क्लास 12 के बाद, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी के लिए, पीजी के लिए, सबको पता है। तो इतना आप जानते हो। इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वो सब का वीडियो पर डे के अनुसार चैनल पे जा रहा है, आप लोग देख रहे हो, है ना। एक सवाल आया था यूनिवर्सिटी लिस्ट, जो कि मैंने बोल दिया कि जैसे आप क्लास 12 में हो, ठीक है, आप मान लो बीए की तैयारी करना चाहते हो, बीए का, तो बीए के लिए किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। मान लो आप एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, जो भी किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। तो ये भी जरूरी है ना। चलिए, और भी कोई सवाल रह गया हो तो आप अपना सवाल बोलिए, क्योंकि आज ओरिएंटेशन वाली क्लास है, तो इस क्लास में आपका सवाल महत्वपूर्ण है। आप अपना सवाल बताओ कमेंट में बच्चों। सीयूटी के पेपर कितने नंबर का होता है, ऑल अबाउट सीयूटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वैसे मैं बता दूं कि ये आप नहीं बता सकते हो सीयूटी में कितने नंबर का पेपर होता है। ये डिफाइन करता है कि आपने मान लो बीएचयू बीए की तैयारी कर, बीएचयू बीए को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेना पड़ेगा। 200 नंबर का लैंग्वेज और 250 का जनरल टेस्ट, यानी 450 पे मेरिट बनता है। डीयू की बात करेंगे, एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेना होगा, 800 पे मेरिट बनता है। अगर बात करेंगे इलाहाबाद से, तो एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज और 2 डोमेन, यानी 850 पे मेरिट बनता है। अब बताइए, अब मैं आगे बढ़ूं, आपका मैंने पूरा सवाल ले लिया, जितना भी आपने सवाल किया है, क्योंकि अभी तो मुझे पूरा दिखाना भी है रिजल्ट वगैरह, है ना बच्चों। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग एक बार मुझे चलिए आप लोग मुझे एक बार बोल दो, मैं आगे बढ़ूं। ओके सर, थैंक यू। श्वेता क्या कह रही है? श्वेता का क्या सवाल है जी? क्या सवाल है तुम्हारा? डाउट क्या है तुम्हारा? सीयूटी पीजी एलएलबी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम दिया था और मैंने करेक्ट किया था। मैं बहुत बढ़िया स्कोर पाया था, ऐसे मजाक में। सूरज सर जो यहाँ पढ़ाते हैं रीजनिंग, उन्होंने भी दिया, उन्होंने भी करेक्ट किया, बहुत बढ़िया स्कोर पाया। तो हम लोग एलएलबी के बारे में आपको बताते हैं। एलएलबी में आपका लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश, 20 सवाल वहां से आएंगे। तो ये 20 सवाल जो है ना आपके मुट्ठी में होना चाहिए। उसके बाद इस 20 सवाल के बाद जो आपका मैथ वाला सेक्शन है ना, मैथ वाला अगर मुट्ठी में आप कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस तो सब लोग उतना ही करेंगे। लीगल जो पॉलिटिकल साइंस से सवाल आते हैं वो भी सब बना ही देते हैं। मैथ मेजर पोर्शन है और लैंग्वेज, ये दोनों पे श्वेता ध्यान देना। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, मैं हूं ना, हिंदी लैंग्वेज है तब, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो बेहतरीन फैकल्टी को आपके लिए लेकर आया हूं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सर आप बनारस कहां से हो? बनारस से हूं जी, बीएचयू से। बीएलएलबी का बताओ, बीएलएलबी में क्या लेना है आपको? लीगल स्टडीज जो कि आप सभी के लिए नया ही होता है। जनरल टेस्ट लैंग्वेज, यानी 650 पे आपका मेरिट बनता है, चाहे वो बीएचयू हो, डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो बच्चों। बीएलएलबी डीयू में नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, एक कोई लड़का था, मतलब टीचर थे, मतलब मैं भी तो लड़का हूं, मुझे भी बोल सकते हैं कोई भी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कह रहा था एक लड़के थे, ठीक है, वो कह रहे थे बीएलएलबी डीयू में है। अरे यार, हम बोले सीयूटी में अगर आपके पास जानकारी है तो वीडियो मत दीजिए यूट्यूब पे आके। बहुत लोगों को सीयूटी के बारे में जानकारी नहीं है और ज्ञान करेंगे खाली। बच्चों, सीयूटी कॉन्सेप्ट चांदी हो गया है। सीयूटी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? चांदी, क्योंकि आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, आपका प्यार सम्मान का मतलब अभिभूत हो हमारी पूरी टीम और मैं भी। ये देखो सिल्वर बटन आया है, ये अभी कुछ दिन पहले ही आया था, यही आया था। चांदी हुआ अपने पूरे परिवार, और आप लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। अभी मैं पूरे चीज दिखाऊंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों, इसके लिए थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आगे बढ़ रहा हूं तो आगे देख लो क्या है। ये है आपका टॉपर्स जो इस वर्ष ड्यू में एडमिशन पाए हैं। गिनती कर लेना, आप लोग गिनती कर सकते हो। अभी दूसरे, ये पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड पे आया हूं, ये थर्ड है, ये सब ड्यू वाले। देखो इसमें 5-5 दिया। ओके, रिजल्ट देखो, रिजल्ट जो बनता है ना उसमें मैं सच कहूं ना तो अगर बच्चे कहीं मेहनत करें नहीं करें ना तो नहीं होगा रिजल्ट। देखो भाई, हाँ ठीक है, यहां से जुड़े हैं, यहां से किसी रूप से जुड़े हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट से, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे क्या मैं आपको पकड़ के एडमिशन दिलवा दूंगा? बिल्कुल नहीं, मेहनत आपको करना पड़ेगा, बस देखते जाना। हो सकता है अगली बार आप लोग, जो लोग अभी कमेंट में आए हो, आप ही लोग का यहाँ फोटो लगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो भाई, ये BHU का है, FMC, मिरांडा हाउस इस बार 2 नंबर पे आ गया, पता है ना, हिंदू कॉलेज आ गया 1 नंबर पे ऑल इंडिया में। ये देखो FMC, खाली मैन कैंपस में एडमिशन मिला है। आगे देखते हैं, ये देखें हिंदू कॉलेज, यानी देश के नंबर 1 कॉलेज में भी बच्चे पहुंच गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो हमसे जुड़े हैं वो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हर एक अपने सपने को साकार कर रहा है। कई ऐसे बच्चे होंगे जिसका यहाँ नहीं लगा होगा, वो अब क्या मैं पहले, अब हाँ ये है। अब देखो पीजी वाले भी देख लें, पीजी वाले, ये पीजी MA इंग्लिश का कोर्सेस है, BHU, DU, JNU, देख सकते हो भाई, ये इंग्लिश का है, अब हिंदी का आ गया है, हिंदी का BHU, DU, ज्योग्राफी में भी देखो भाई, राहुल JNU पहुंचा है ज्योग्राफी में, BHU, JMI, DU बहुत बढ़िया, JNU बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका यहाँ पे पोस्टर नहीं भी लगा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, खाली MA हिंदी, MA इंग्लिश, भाई JNU, विश्वनाथ, बहुत बढ़िया, गुड, बधाई हो। हिंदी में तो आग लगा दिया सब लोग, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम। MA हिस्ट्री में देखो, अगली बार आप सबका यहाँ पे नाम होना चाहिए और मेहनत करना अभी से शुरू कर दो। और मैं अभी एक चीज बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, एक पंक्ति बोलूंगा, सुनना आप लोग। ये MA सोशियोलॉजी कह रहे थे सर, MA सोशियोलॉजी, आओ देखो MA सोशियोलॉजी भाई, टॉप करवाएंगे सेशन में, आप लोग मोटिवेट रहोगे पूरा सेशन में। BEd, अरे वाह, कॉमन BEd, बहुत बढ़िया, गुड, मैनी मोर, बहुत सारे, बोटनी, जूलॉजी। ये है आपके विकास सर के दीवाने, देख लो, अब की बार 400 पार, हमने किया सफल योजना, टारगेट। अरे वाह, मतलब दिल बाग हो जाता है आपकी मेहनत को देख के। हमारी टीम तो मेहनत करती ही है, लेकिन आपकी भी मेहनत देख के ना हमारी पूरी टीम की बाग हो जाती है बच्चों। चलिए, अब ये पिछले साल का भी लगा दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो ना सीयूटी कॉन्सेप्ट का रिजल्ट में कितना इंप्रूव हुआ है, तो इसीलिए। अरे रिजल्ट इतना है कि स्मार्ट बोर्ड हैंग करने लगा भाई, हैंग। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए जब मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ चलिए, CBSE वाले ज़्यादा ड्यू जाती है ना, ऐसा नहीं है, अब स्टेट बोर्ड वाले ड्यू ज़्यादा जाते हैं क्योंकि अब CUT देना पड़ता है। चलिए, तो मैं ये रिजल्ट बहुत, अब गिनती करोगे 300-400 तो हमको लगता है यहीं दिखा दिए होंगे, ज़्यादा ही दिखा दिए होंगे भाई, 300-400 क्या ज़्यादा रिजल्ट। ये सब जो है बच्चे कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े रहे, उनको यहाँ सहयोग मिला, तो आज वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ आप देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं आगे बढ़ूंगा, अरे तो ये आ गया है आपका शेड्यूल। जो बच्चे हमारे बैच में जुड़े हैं, जो भी बच्चे हमारे कोर्सेस में जुड़े हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि आपको शेड्यूल ऐसा ही मिलेगा, एकदम डिटेल शेड्यूल। देखो ये मैं बता दे रहा हूं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, आप पूरा देखना, ठीक है। ये देखो क्या है, 1 सितंबर आज, ठीक है भाई, कल 2 सितंबर है, कल क्लासेस लगी हुई है, 3 सितंबर लगी हुई है। ये शेड्यूल आप लोगों के पास क्यों नहीं गया? कहोगे ना सर हम लोगों के पास क्यों नहीं भेजे हो? क्योंकि इसमें अभी मॉडिफाई और भी होगी। क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले जरूरी है सिलेबस डिटेल में समझ लेना, उसके बाद ये जरूरी है PYQ को पूरा देख लेना,
पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस को देख लेना, तो 4-5 दिन में ये सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगे 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि जब ये PYQ देखे रहोगे, ट्रेंड एनालिसिस को समझे रहोगे। मैं बोला ना कि हम लोगों का एक ही अप्रोच है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज किंग। एनालिसिस पे पूरा विशेष ध्यान देना, सवाल को टकराना। एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा। जनरल टेस्ट की जब पहली क्लास लूंगा उसमें ये दिखाऊंगा कि सवाल आए थे आपके एग्जाम में और यहाँ क्या क्या पढ़ाया गया था, तब आपकी आंखें खुलेगी। सर मैं बता रहा हूं ना, हम क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस, आप लोग तैयार होंगे करंट अफेयर के लिए? मैं पढ़ाऊंगा एकदम बेसिस लेवल, मतलब एकदम एक सवाल आएगा, उस सवाल को तोड़ते हैं, एकदम डिटेल एनालिसिस। और ये मेहनत करके हम लोग आते हैं आपके लिए, ताकि मैं लिखूंगा स्मार्ट बोर्ड पे तो आपके ध्यान कैमरामैन फोकस करो वाली बना रहेगा। ऐसे मैं भी चाहूं तो पूरा 4-4 पेज का डिटेल लाऊं, लेकिन क्या होगा, उससे दिमाग में नहीं जाएगा। बाद में मैं बोल दूंगा कि सवाल टकरा गया, तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हमारा तो काम है, हम बोलेंगे ही। लेकिन ऐसे जो पढ़ाने का तरीका होती है ना, हमने अपने पूरे टीम मेंबर को बोला है कि पढ़ाने के तरीके पे विशेष ध्यान देना है बच्चों, आपको, मतलब बच्चों के ऊपर। बच्चों के कोई भी, मतलब हम जब क्लास लेते हैं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं स्टूडेंट तो हूं, मेरे मन में क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, पढ़ते पढ़ते कि मैसेज उसका आया होगा या नहीं, चेक कर लेते हैं, ये सब भी ध्यान देते हैं। तो ये ऐसा शेड्यूल आपको मिलेगा, बस मैं भी दिखा रहा हूं। ये देखो पर डे 3-3 क्लास लगा हुआ है, यूजी का है। ये देखो CHS क्लास 9 का क्लासेस है, क्लास 9 का। अभी मैं बात करूंगा, देखो MA का, ये इसी प्रकार का जाएगा आपको। MA का शेड्यूल, MA इंग्लिश में सिमरन मैम, और इसके अलावा देखो NCT का सिलेबस, इसका भी पर डे 4-4 क्लास दे दिया है क्या? अरे बाप रे बाप, 4-4 क्लास, 3-3 क्लास। शुरू से इतना लोड बच्चा थम पाएगा? तो इसको मॉडिफाई किया जाएगा बच्चों। अभी शुरू में भी थोड़ा 2-3 क्लास, क्योंकि अभी कई लोग क्लास 12 में भी होंगे। हाँ सर, लिख के ही पढ़ाते हैं हम लिख के ही पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब आपके बीच में आएंगे सूरज सर, विकास सर भी आएंगे। सूरज सर कहाँ है जी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख लो बच्चों, जो मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। MBA LLB भी PG कोर्सेज में आता है। CUT और NCT और CHS की जो क्लासेस होगी, प्रॉपर क्लासेस ऑन शेड्यूल, अकॉर्डिंग शेड्यूल टू शेड्यूल, ठीक है, वो होगी आपकी 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर से होगा, राइट? ये ध्यान रखना। उसके पहले सिलेबस, PYQ एनालिसिस पूरा आपको मिल जाएगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना, 6 सितंबर से आपके प्रॉपर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के अनुसार क्लासेस मिलेगी। उसके पहले सिलेबस का पूरा वीडियो, PYQ का पूरा वीडियो, हर एक चीज मिल जाएगा। और PG वाले थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपका 11 सितंबर से प्रॉपर क्लासेस चलेगी। प्रॉपर ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ टीचर अभी घर में अवेलेबल नहीं है, कुछ टीचर हैं। जो टीचर हैं उनकी क्लासेस होगी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी, कल से ही क्लासेस होगी, लेकिन कल से 1 क्लासेस होगी, 2 क्लासेस होगी, इस प्रकार। लेकिन ये जो मैं डेट बता रहा हूं, इस डेट से एकदम प्रॉपर मिलने लगेगी, एकदम प्रॉपर क्लासेस चलेगी, प्रॉपर एकदम। तो अभी जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन नहीं किए, 11 तक ज्वाइन कर सकते हैं, उसके पहले भी कल भी क्लासेस मिलेगी। अब आपको वेट कर लेना, यहां से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, वेट कर लेना। अभी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, PYQ पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आपको घबराना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है। अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके जितने फैकल्टी मेंबर है ना, यहाँ सब क्या है, अपने आप में धुरंधर है, धुरंधर। और ये आप देखोगे, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, कहीं भी हो, सबसे बेहतरीन फैकल्टी यहाँ है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। हाँ, होता है ये कि कभी कभी फैकल्टी मेंबर का एग्जाम आ जाता है, या फिर कोई और भी कारण के चलते वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके रिप्लेस में भी वैसे ही फैकल्टी को हम लाते हैं। क्योंकि आपको मैंने बोला, एनालिसिस करने की पावर जो भगवान ने दिया है,
उसको सही तरीके से यूज करते हैं, चाहे हर एक फील्ड में हो, प्रयोग करते हैं ताकि वो आपके लिए सही हो, हमारे प्यारे बच्चों के लिए सही हो। तो पायल भी आ गई है जो सवालों को करती थी घायल, अब आई है यहाँ लाइव में कमेंट को घायल करने के। नोटिस, हाँ नोटिस आपको मिलते रहेगा, हर एक नोटिस 40% ऑफ, जो कि 5 सितंबर टीचर्स डे है, इसीलिए थोड़ा सा ऑफर को और बढ़ा दिया गया है। 5 सितंबर तक ऑफर को बढ़ा दिया गया है। ठीक हो गया, यहां तक आप समझ गए हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए अब आ गया है बारी आ गया है आपके विकास सर की, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा समझ लो। सीयूटी, यूजी और पीजी जो पूरी तरीके से हमारी देख रेख में यहां क्लासेस चल रही है और चलेगी, यूजी और पीजी का। कहोगे सर सीएचएस एनसीटी पे, उस पे तो डबल है, मेरा और भी ध्यान रहेगा और भी सर का ध्यान रहेगा। ठीक है, यूजी पीजी में क्योंकि मेरा 4-5 वर्षों का एक्सपीरियंस जो रहा इसी में रहा, यूजी पीजी में, तो मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच साझा करने वाला हूं, देने वाला हूं, टॉक लाने वाला हूं। आपके मोटिवेशन में थोड़ा सा भी कमी आएगा और आपको लगेगा कि मुझे आवश्यकता है सीयूटी कॉन्सेप्ट की, तो ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर लेना। मैंने कहा कि हमारी बैकएंड टीम सबसे बेहतरीन बैकएंड टीम है सीयूटी के लिए, इसके लिए भी मुझे गर्व है और मैं और भी उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सर्विस में कोई इशू ना आए, क्योंकि सर्विस मोर देन इंपॉर्टेंट योर लव, आपके लव से भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्यारा सा कमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर्विस, आपको सर्विस प्रोवाइड करना। सिमरन मैम कहाँ आ रही है? तुम सिमरन मैम को देखने के लिए बेताब हो, क्लास में नहीं देखोगे क्या? हाँ, तो ये यूजी पीजी वाला ये हम बता दिए हैं। क्लासेस कल से ही शुरू हो रही है, लेकिन हमने क्या बोला, प्रॉपर रूप से 6 सितंबर से यूजी एनसीटी का, सीयूटी यूजी और एनसीटी का और सीएचएस का और पीजी का 11 सितंबर से। उससे पहले आप लोग परेशान नहीं होना, आपको ऐप पर मिलते रहेगी सिलेबस, पीवाईक्यू डिटेल, तो आप लोग चेक करते रहना। तो अब हम लोग बुला रहे हैं आपके प्रिय और जोशीले टीचर जो विकास सर जी को। विकास सर आइए, हमारे हीरो सर आइए, किंग। बिल्कुल सर, देखिए किंग है सर, पता है कि ना आपको, सर भी किंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आज थोड़ा मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है सर कि बच्चों के लिए जो बच्चों का इंतजार था वो खत्म हो गया है, मतलब क्लासेस जो बच्चों के लिए। अब हम लोग का क्या हो गया, नया सेशन हो गया। हाँ। अब हम क्या करेंगे, कल से हमारी क्लासेस लगेगी हम सबकी, फिर क्लासेस हम लोग लेते रहेंगे बच्चों का। बिल्कुल सर, मतलब अभी तक जो हम नोटिफिकेशन पे आप क्लासेस पे काम करना, आप क्लासेस पे काम फिर से पढ़ाएंगे, फिर से वही क्लासेस में दिखेगी हेलो सर ये वाला समझ नहीं आया, फिर से समझा दो। मैं बोलूंगा हाँ मैं फिर से ये इधर का देखने लग गया था। यही होता है, यही फोकस, यही मैं कहता हूँ ना, जब मैं क्लासेस लेता हूँ ना तो आप हिल नहीं सकते हो। लीजिए सर जी, एनसीटी को तोड़िए इन लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हाँ, यूजी पीजी वालों को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हैं। अब विकास सर जो है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनसीटी वाले बच्चों के लिए, फिर आएंगे आपके प्रिय सूरज सर, रवि सर। बच्चों देखिए, सबसे पहले कि आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए बच्चों, मैं दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ अपनी जो बातें हैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूं। और ये जो पंक्ति है ना, सिर्फ पंक्ति नहीं है, इनको बच्चे आपको फॉलो करना है। और ये बच्चे क्या है, आप लोग सुनिए। देखिए ये सब पता होगा आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका आपको हम मतलब समझाने वाले हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं होता बच्चों, आप सभी को पता होगा, बहुत जगह आप देख रहे होंगे लोग सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि एक सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बच्चे देखिए, ये जो जुनून है ना,
अगर आप सोच लिए हैं कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपके पास समझिए बहुत समय है भाई, सफिशिएंट समय है। आज अगर आप कोर्स में इनरोल हो जा रहे हैं और आज से अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो बच्चे कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचने से रोक सकता है। लेकिन हां, आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। बच्चों, आपको भटकना नहीं है। आप अगर सीयूटी कॉन्सेप्ट को चुने हुए हैं, आप यहां पे ज्वाइन करे हुए हैं, तो बच्चे आप यहीं पे एकदम टिके रहिएगा। ये नहीं कि आज यहां कल वहां भटकते रहे। तो बच्चे, आप अगर अभी भटक रहे हैं तो फिर जिंदगी भर भटकते रहेंगे। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी बच्चों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। और बच्चों, हाँ, बात कर लीजिए, बात करें, रजनी सर से आप लोग नंबर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम आईडी दे दो सर। हाँ रंजीत सर, देखिए बच्चों, आप सभी को मैं इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं, आप वहां से हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। देखिए, पहले सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम क्या है, तो आप सर्च करिएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट। क्या सर्च करेंगे? सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करेंगे। उसके बाद यदि आप रजनी सर से बात करना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट। यदि बच्चे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे विकास सीयूटी कॉन्सेप्ट। और अगर आप सूरज सर से बात करना चाहते हैं तो बच्चों आप करेंगे सूरज सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप पर्सनली बात वगैरह कर सकते हैं। तो ये कोई बात की बात है। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने जो यहाँ पे कोर्सेज दिखाई दे रही है, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड। तो बच्चे, यदि आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप पहली बात, ये तो मान लीजिए बताएंगे क्यों होना है, कैसे होना है ना। तो आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करिएगा और बच्चे आप कोर्स में इनरोल हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। पहली बात बच्चों, आप सभी को बता दें, अभी हम बात करेंगे अगले 10 से 15 मिनट तक एनसीटी वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे एनसीटी एस्पिरेंट हैं, यानी 25 में एनसीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को पता होगा 2023 में क्या हुआ, आपका एनसीटी आया, एनसीटी आईटीईपी। इसका फुल फॉर्म आप सभी को शायद नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीटी आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जो कि बच्चे 4 साल का कोर्स है। और इस 4 साल के कोर्स में, ध्यान से बच्चे आप अभी सुन लीजिए, इन 4 सालों के कोर्स में या तो आप बच्चे देखिए, जो 4 साल का आपका कोर्स है, इसमें या तो आप बीए बीएड का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, या तो बच्चे आप बीएससी बीएड का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा या तो आप बीकॉम बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए, अगर आप नॉर्मली अगर बीए करते हैं तो 3 साल लगेगा। उसके बाद यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड आपको करना पड़ता है। लेकिन यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो 4 साल में आपका दोनों डिग्री मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे आप 1 साल को बचा सकते हैं। 23 में स्टार्ट हुआ, 23 में इसमें 24 जो यूनिवर्सिटीज थे वो शामिल हुए थे। लेकिन 24 में क्या हुआ, 64 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो गए, जिनमें बहुत सारे आईआईटी है, 4 आईआईटी है, 5 आपका एनआईटी है और आपके आरआई है और आपके टॉप यूनिवर्सिटीज भी आपके शामिल है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला बच्चे 25 में, मेरा अनुमान जहां तक है कि अब 100+ यूनिवर्सिटीज एनसीटी में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि यदि आप 2030 के बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एनसीटी आईटीपी का एग्जाम देना ही होगा बच्चे, यह कंपलसरी हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन हो जाएगा, चांसेस है। तो हम बता दें कि देखिए, जब आपका 23 में आया उस समय क्या हुआ ना कि लगभग 10 से 12 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा। कितना? 10,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा और हमें लगता है लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा, आई थिंक, है ना। अब उसके बाद 64 जब यूनिवर्सिटी शामिल हुआ आपके 2024 में, तो इस समय क्या हुआ ना बच्चे, लगभग 40,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा। लेकिन एग्जाम में अपीयर कितने हुए? सिर्फ 22,000 के आसपास बच्चों ने यहां एग्जाम में अपीयर हुआ, ठीक है। अब देखिए 25 में क्या होगा, हमें जहां तक लग रहा है बच्चे, लाखों बच्चे यहां पे आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एनसीटी के बारे में पता भी नहीं था, है ना। बहुत लोग को नहीं पता है। आप अगर जुड़े हुए तो शायद आपको भी, बहुत कम लोग को पता होगा कि एनसीटी भी कोई कोर्स वगैरह होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन अगर सीयूटी के थ्रू नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं एनसीटी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया, बहुत सारे बच्चे एनसीटी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक हो सकता है कि लाखों बच्चे यहाँ पे अब अपीयर होने वाले हैं। और जो यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, 100+ यूनिवर्सिटीज आई थिंक चांस है, जिस तरह से इसका रहा है। 24 के बाद 64 हुआ, अब हो सके 100+ भी हो सकता है। तो बच्चे यह आपका एनसीटी हुआ। देखिए एनसीटी में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे बच्चे आपको 2 लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है, ठीक है। 2 लैंग्वेज आपको टेस्ट में देने होंगे। उसके अलावा 3 आपका डोमेन होता है। क्या होता है बच्चों? 3 आपका डोमेन होता है। एक आपका बच्चे क्या होता है, जनरल टेस्ट यानी जीटी होता है। जीटी आप लोग सीयूटी के लिए पढ़ रहे होंगे, ए भी आप लोग सीयूटी के लिए पढ़ रहे होंगे, ए भी आप लोग सीयूटी के लिए पढ़ रहे होंगे। एक्स्ट्रा क्या पढ़ने हैं? तो बच्चे एक्स्ट्रा जो पढ़ना है आपको, वह पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते हैं यार,
स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टीचिंग जो एप्टीट्यूड है ना, ज्यादा क्लासेस तो नहीं दूंगा, आई थिंक हो सकता है कि 30 के आसपास क्लासेस होंगे, और 30 क्लासेस में आई थिंक चांसेस हैं कि 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 20 करने होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। आप 15 प्लस तो आसानी से कर पाएंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं नो डाउट, ठीक है, लेकिन 20 में 20 नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, लेकिन 23 में से 15 तो बहुत आसान हो जाता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो यह बच्चे क्या हुआ, आपका एनसीटी का सब्जेक्ट हुआ। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट भी नहीं पता होगा कि सर एंट्रेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप यहां देखेंगे कि सीएचएस वाली हो गई, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए देखिए बच्चे, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे 21 अगस्त लिखा हुआ है एनसीटी ब्यूरो के लिए कि अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो ऑफर 21 अगस्त तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेट को एक्सटेंड करा गया, 1 सितंबर का करा गया, उसके बाद 5 सितंबर यानी 5 सितंबर तक आपके डिस्काउंट रहेंगे जो कि 40% है। आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ सर आइए। विकास सर, रुपेश क्या कह रहा है, सर से बात करवाइए। हाँ पता नहीं, आपसे पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं क्या पर्सनली कहेगा, यही सर जी बता दो कैसे तैयारी करें, बता नहीं रहे हैं जी वीडियो में हम लोग। अब बुलाएंगे आपके प्रिय सूरज सर, सूरज सर को बुलाइए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आप सभी के बीच सूरज सर आने वाले हैं, है ना, जो कि आप सभी को पता होगा। सूरज सर के बारे में कोई नहीं जानता है, हर कोई जानता है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, और बताइए कैसे आप सभी लोग। सूरज सर, देखिए सूरज सर आप नहीं जानते हैं, देखो मेरा अभी तक कभी भी हाईएस्ट रैंक इतना नहीं रहा है। एक बार रहा है भाई क्लास 10 में, क्योंकि हम क्लास बोर्ड में टॉपर थे ना, तो वहाँ पे रहा था। लेकिन सूरज सर जो है एंट्रेंस में जो है आग लगाए हुए हैं। अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एग्जाम को फोड़े हुए हैं। फोड़े तो हम सब हैं, लेकिन बढ़िया से होता ना कूटना बढ़िया से कूटे हैं सर। रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 6। हम तो मतलब क्या ही बताएं, निशब्द हैं सर, अभी बताएंगे फिर हम। विकास सर आते हैं। हाँ सर। चलिए स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आई होप और आप लोग जो है, कई सारे बच्चे तो मतलब इस बार जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, उसमें से भी काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं, और कुछ नए बच्चे भी हैं जो कि तैयारी करेंगे इस बार। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग सर आपने सीयूटी के बारे में चर्चा करी थी सर। हाँ सर जी, तो हम मेनली जो है हमारा फोकस रहेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मुझे पता चला अभी जस्ट कि सीएचएस के बारे में मुझे जो है यहाँ पे चर्चा करनी है। बताया था ना, तो थोड़ा सा हिंट मिला था, लेकिन पता नहीं था सर। सर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए सर, अच्छा माइक यहाँ पे लिखना है सर, ये है आपकी क्लास 11th वाली क्लास। तो चलिए बताइए, इसमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में। उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एनसीटी के बारे में सर ने बता दिया आपको, और रजनीश सर ने आपको फिर सीयूटी के बारे में बता दिया, ठीक है, सीयूटी यूजी पीजी। अभी बचा हुआ है हमारा सीएचएस। तो सीएचएस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उसके बारे में जो ये ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें हम लोग सीएचएस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है सीएचएस, क्यों पढ़ना चाहिए सीएचएस में, उसका पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, किस किस क्लास के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, कहाँ पर होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उस टाइम पे एडमिशन के बाद आपको हॉस्टल लेने के बाद आपको कितना खर्चा होगा, अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो कितना खर्चा होगा। बहुत सारे तमाम ऐसे चीजें हैं जो इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ओके, तो जल्दी से आप लोग बताइए, इसमें से कितने लोग हैं जो कि सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में। निक्की की शायरी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है। पायल है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है। कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। चलिए, तो ये जो है बैच, आपको पता है कि सीएचएस के लिए भी बैच जो है इसमें लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए। 2024 में भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार जो है 2025 में भी ये श्योर सिलेक्शन बैच लेकर के हम लोग आए हैं, और इसमें जो है सब कुछ है, वो सब कुछ जो आप सोच सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं क्लासेस के, ठीक है। और इसमें आप समझो कि क्लासेस के साथ साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं और सीएचएस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्या खुला हुआ है, ओके, ठीक है।
CHS के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात CHS क्या है, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों को CHS के बारे में हो सकता है पता हो और कई सारे लोगों को पता ना हो सकता है आपका छोटा भाई हो, बहन हो जो कि तैयारी कर रहा हो, तो उसके बारे में बता सकते हैं। CHS एक बच्चों स्कूल है, ठीक है। CHS क्या है? CHS एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो BHU के द्वारा संचालित होता है, बनारस में स्थित है और CBSE मोड में ये चलता है। मतलब पूरा इसका जो कैरिकुलम है वो CBSE बोर्ड के तहत इसका है, ठीक है। दिल्ली से ये मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इसमें क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है कुछ, BHU का 5th राउंड आ गया कि नहीं, ठीक है। अभी 4th राउंड कल आया हुआ है, ठीक है, 31 तारीख को। अभी 5th राउंड के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, ठीक है। चलिए, जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं इस बार, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर CHS के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल है जो कि वाराणसी में लोकेटेड है, ठीक है, वाराणसी में। और CBSE बोर्ड में यहाँ पर पढ़ाई होती है। मतलब अगर आप यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको CBSE बोर्ड का यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको वो CBSE बोर्ड के तहत आपको पूरा पढ़ाई करवाया जाएगा। CBSE बोर्ड वाला, जैसे यूपी बोर्ड होता है आपका, बिहार बोर्ड होता है, वैसे ही CBSE बोर्ड होता है। तो यहाँ पर पढ़ाई जो होती है CBSE बोर्ड में होती है और इंग्लिश मीडियम आप जानते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो क्लास 6 में, ठीक है। क्लास 6 के नीचे भी एडमिशन होते हैं, बट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 6 के लिए होता था, 9th के लिए होता है और 11th के लिए होता है, ठीक है। तो अभी 6 के लिए भी होता था पहले, जब से कोरोना आया है उसके बाद से ये लॉटरी बेस पर हो रहा है, ठीक है। लॉटरी बेस पर हो रहा है तो लॉटरी में वो किस्मत का खेल हो जाता है। तो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, बट इसका एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। कोरोना के बाद से एग्जाम नहीं हो रहे इसमें, बट 9th के लिए और 11th क्लास के लिए अगर आपको भारत के एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी है और एक बहुत अच्छे स्कूल में, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई सा भी, ऐसे बहुत सारे स्कूल है ना, आप प्राइवेट स्कूल भी देखोगे जहां पर फी बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, बट वहां का जो पढ़ाई है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वालिफाइड टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं सब लोग यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड है। हमने CHS पर एक वीडियो किया था, उसमें हमने आपको बताया भी था कि कौन कौन से टीचर हैं और कहाँ कहाँ तक वो पढ़े हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो लगभग सारे टीचर्स जो है B.Ed M.Ed किए हुए हैं, ठीक है। एक बार हमने चर्चा किया था उनके वेबसाइट के थ्रू, हम वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 9th और 11th के लिए यहाँ पर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है, SET। क्या है जी, SET, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल एनुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। एनुअल बेसिस पे हर साल यहाँ पे लिया जाता है SAT, ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें लगभग आप देखोगे तो क्लास 9th में लड़कों के लिए 100 सीट्स हैं और लड़कियों के लिए 10 सीट्स। तो 9th में लगभग मान लो टोटल मिला के कितने हो गए, 110 सीट्स हो गए। वहीं पर अगर मैथ्स ग्रुप में देखोगे CHS मैथ्स ग्रुप यानी क्लास 11th के लिए, देखो क्लास 9 तो आप जानते हो इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होता है, सब लोग वही पढ़ते हैं, मतलब सब लोग वही पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप मतलब आप मैथ्स पढ़ते हो, आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर जो 11th की हम बात करते हैं तो 11th में आपके ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स होते हैं। एक आपका होता है मैथ्स ग्रुप, अगर आप 10th पास करोगे उसके बाद आपको चूज करना होगा आप कौन से ग्रुप में पढ़ना चाहते हो, मैथ्स ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, या फिर आप चाहते हो यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप में पढ़ना, ठीक है, या फिर कॉमर्स ग्रुप में। तो ये चारों जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं इसमें पढ़ाई यहाँ पर होती है। तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो चारों का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। ये अलग अलग डेट्स पर एग्जाम होते हैं, तो किसी को मैथ्स का देना है, बायो का देना है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, आपको जिसका भी देना है, या फिर आप चाहो इसमें से 2 का, 3 का, चारों का दे सकते हो एग्जाम, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप चारों का देना चाहो चारों का दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब मान लो किसी को मैथ्स करना है, ठीक है, तो इसके अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें स्कूल्स आते हैं। इसमें 2 स्कूल्स हैं, ठीक है, एक होता है गर्ल्स के लिए और एक होता है बॉयज के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर जो है वो लड़कों का पढ़ाई अलग होता है और लड़कियों का पढ़ाई यहाँ पे अलग होता है। तो हम CHS जब यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, CHBS सर्च करते हैं, ठीक है। CHBS का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, ठीक है। ये है देखिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और ये जो है कामाख्या में पड़ता है, यहीं बनारस में ही। इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं।
ये देखिए इनकी जो है वेबसाइट है और कुछ इस तरीके से इसका ये दिखता है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है ये, और दूसरा वाला जो गर्ल्स स्कूल है उसके बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 7 जुलाई 1898 ईस्वी। बाद में इन्होंने जो है इस स्कूल को जो है सौंप दिया था जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। यहाँ पे यहाँ के टॉपर्स आप देख सकते हो, कॉमर्स ग्रुप में ये 97% इनका आया है, ठीक है। ये 2019 का रिजल्ट है और ये जो है 96.6% है कुमार ऋतिक का, 2019 का ये, इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है। ये कुछ तरीके से कैंपस दिखता है और यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, सारी सुविधाएं यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बॉयज स्कूल के बारे में बात हुआ। अगर आपने टीचर्स के बारे में देखना चाहते हो कि टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, कहीं पे तो था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ होता है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गर्ल्स स्कूल के बारे में, तो वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हो, CHS कॉन्सेप्ट में सर का पूरा डिटेल वीडियो भी जी, इसके बारे में हमने जो है उसमें किया है वीडियो, और सर ने सिलेबस पे भी डिटेल वीडियो बनाया है, हर एक डिटेल वीडियो। ये देखिए, ये सारे टॉपर्स हैं, दिख रहे हैं टॉपर्स, क्या बात है। नाम गरिमा नाम की लड़की हमें, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये जो है 2023-24 का, यानी इसमें अपडेटेड है रिजल्ट। तो ये 99% इसका आया हुआ है। तो यहाँ से पढ़ करके बच्चे काफी जो है सर जो है लगातार CHS के बारे में मतलब बने रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं CHS के ऊपर, और आप सभी का सिलेक्शन करवाते हैं। सर अभी बता रहे थे क्लास 9th और 11th के लिए सेट एग्जाम होता है। पता है CHS में क्यों लोग पढ़ना चाहता है? क्योंकि BHU का एक पार्ट है, और यहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे ना, लाखों बच्चा का एग्जाम होता है, और सीट है संख्या शायद 90, 50, बहुत कम। मतलब 9th बात करें 110 है, दोनों मिला करके बहुत कम है। और मैथ्स ग्रुप में लगभग 80 के आसपास, बहुत कम है बच्चों। और इधर हम बात करें कॉमर्स में 25 के आसपास है। तो अब देखिए विकास सर भी आ जाएंगे, विकास सर भी आ जाइए सर जी। अभी हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, मैम वाला PPT सेव नहीं हुआ था क्या? हो गया था सेव, ज्योग्राफी वाला मैम हो गया था, आप किए थे क्या? इसलिए हम ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों सर अभी बता रहे थे। अब देखिए मिलिए हमारे फैकल्टी मेंबर से। विक्की सर है, CUT MA में, MA हिंदी में रैंक 4 लाए हैं, ऑल इंडिया रैंक 4। और आप YouTube पे देखोगे ना तो कोई ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेंगे जो टॉपर्स हैं। ऑल इंडिया रैंक 4 CUT की मैं बात कर रहा हूं। विक्की सर JRF करेकर क्लासेस देखोगे तो पता चलेगा। मैम सिमरन मैम BHU से PhD कर रही है, BHU से PhD कर रही है मैम। ज्योतिरादित्य सर DU में रैंक इनका 8, BHU में भी इनका रैंक बढ़िया, मतलब याद नहीं आ रहा है लेकिन हम मान लो बढ़िया। JNU में 24, हैदराबाद में 8, ये मैं बता रहा हूं। JRF करेकर क्लास करके देखो बस। प्रियंका मैम BHU से PhD कर रही है। तो सर मैम खाली PhD करती है क्या? आप भी करोगे, पढ़ना पड़ेगा ना। तो बस मैं बता रहा हूँ, क्लासेस करना ना, मजा नहीं आएगा ना, कोर्स मत लेना। अगर तुमको ना लगे कि सबसे बेहतर फैकल्टी यहाँ का है, कोर्स नहीं लेना। अगर लगे तुम भी लेना, सबको दिलवाना भी। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों का सिलेक्शन। अब विकास सर परिचय के मोहताज नहीं, सूरज सर कोई मोहताज नहीं। हाँ, पुराना फोटो लगा। एक न्यू मैम है जो इस बार UG कोर्सेस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगी। और देखना बहुत डेमो जब यहाँ पे शूट हुआ हायरिंग में, बहुत बढ़िया वीडियो था मैम का डेमो। बाकी आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। और आगे मैम भी PhD करेगी, हो सकता है मैम PhD कर दी है ना। अंशुमान सर DU से पढ़े, इस पर BHU में पढ़ रहे हैं। सर का इंग्लिश बोलने का तरीका क्लास में देखना भी नहीं बताएंगे। आगे नितिन सर मैथ कौन पढ़ाएंगे? नितिन सर भी पढ़ाएंगे। अब चित्राली मैम, एक और मैम है, मैम भी PhD करेगी नहीं आगे, बिल्कुल। रोहित सर आए हैं क्या? देखो अभी मिलवाते हैं रोहित सर से आप लोगों को। अरुण सर, अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों हम बता रहे हैं विकास सर, अनमोल सर, इनका सर का नाम अनमोल है। तो अभी देखो मैं बता दे रहा हूं बच्चों कि अभी जो है जैसे कि MA पॉलिटिकल साइंस और MA सोशियोलॉजी,
दो ऐसा कोर्स है जिसमें हमारे पिछले साल के जो फैकल्टी मेंबर थे कॉल पे बात किए हैं, कहाँ है? अच्छा ठीक है। तो हमने मतलब कि अभी सर जो है पिछले साल यहाँ पढ़ाए थे, लेकिन इस वर्ष अभी बात नहीं हो पाया है। जैसे ही बात होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है, आगे की बारे में। अब मैं आगे चलता हूँ। हो गया सर, ये क्या? ओके, ये देखिए सर, सीयूटी यूजी के लिए है 2499 ऑफर चल रहा है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए कर लेना। पीजी के लिए 2999, फीस देखोगे मिलेगा 4000, 4900, इतना उतना, सिलेक्शन 0। सिलेक्शन सबसे ज्यादा यहीं से, तो पढ़ेंगे भी यहीं से। तो पीजी के लिए ये मत सोचना कि सर आप फीस कम ले रहे हो, खान सर भी फीस कम लेते हैं, पता है ना आपको बच्चों। मेरा यही मकसद है कि हर बच्चा पढ़ेगा, पैसे के अभाव के चलते। और तुम देखना आने वाले समय में जब ज्यादा स्टूडेंट सीयूटी कॉन्सेप्ट के पास आएंगे, फीस और कम होगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है। और मैं तो गांव से आया, मुझे पता नहीं था बीएचयू में, बीएचयू क्या है। क्लास 12 पास हुए तब पता चला बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है। आज हमारे घर में जो अभी 1 में नहीं पढ़ता है उसको पता है भैया बीएचयू में पढ़ रहा है। तो ये एक होती है ना बदलाव, जो बदलाव हम सभी को मिल के लाना है समाज में, गांव में, शहर में, ताकि इम्पैक्ट करे। हम लोग जन्म नहीं है, कुछ इम्पैक्ट करेंगे ना जी लाइफ में, है ना। हाँ, देखिए सफलता पाने के लिए त्याग बहुत बड़ा शब्द है, त्याग करनी पड़ेगी आपको। चाहे वो घर से बाहर रह के पढ़ना हो, या फिर मान लो दोस्तों से दूर रहना हो, या हो सकता है कई ऐसे दिन है जब भूखे आप पूरा दिन बिता दो, बाद में भले तबीयत खराब हो जाए, नहीं होता है। तो ये है सीएचएस वाले। सीएचएस वाले है 1499, इतने कम में सिलेक्शन भी होता है यहाँ से। और ज्वाइन कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन पे जाके। ये हो गया कंप्लीट, हमने सेशन को कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट में हम सूरज सर, विकास सर तीनों मिलकर आपके सामने हैं। जिन भी टीचर से जो भी सवाल करना है कर सकते हो आप लोग। क्या सर रेडी है ना? बिल्कुल सर। अंकित शुक्ला, ऐसा नहीं है जी, आपको एक ही एग्जाम देना है सीयूईटी का, ठीक है। आप सीयूईटी का एग्जाम दो, बीएचयू में भी पढ़ सकते हो, इलाहाबाद। ये लिख रहे मैम पीएचडी करती है। बोलिए बोलिए सर, क्या अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बीएचयू इलाहाबाद के लिए? यूजी के लिए नहीं, लेकिन पीजी के लिए हाँ, क्योंकि पीजी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग से करवाती है, यूजी में सीयूटी के माध्यम से एडमिशन होता है। यूजी की क्लासेस, मैं बोला ना कि क्लासेस आपकी कल से शुरू हो रही है, लेकिन प्रॉपर रूप से 6 सितंबर यूजी और पीजी का 11 सितंबर प्रॉपर रूप से। सिमरन मैम का इंट्रो नहीं मिला, क्या करोगे मैम का? क्लास में लेना भाई इंट्रो। कोर्स परचेस नहीं की हो तो इंट्रो के लिए खाली कोर्स परचेस कर लो, तो 3000 रुपया इंट्रो के लिए तो कर ही सकते हैं। सिमरन मैम बीएचयू से पीजी की है, पीएचडी कर रही है, बहुत बच्चों को सिलेक्शन करवा चुकी है। अब बारी है आप सभी का। बीएलएलबी का सब्जेक्ट सर बीएलएलबी का लीगल स्टडीज और लीगल स्टडीज, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये 3 लेना होगा बच्चों। पीजी इलाहाबाद का एग्जाम कब होगा? श्रेया मिश्रा जी, पीजी इलाहाबाद का एग्जाम संभवतः देखो मान के चलो आप जुलाई के महीने में होता है, जुलाई, जून जुलाई, सीयूटी पीजी के बाद आगे। अंकित शुक्ला का लगता है कि कमेंट को कॉपी पेस्ट करके सो गया है। बताया गया कि एक ही एग्जाम देना, फिर भी वही कमेंट। और आप लोग बताओ कैसा लगा ये ओरिएंटेशन मीटअप कब होगा? सेशन मीटअप अरे देखिए ये सब अनमोल सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे ना जी अनमोल सर। अरे अभी देखना मजा आ जाएगा आप लोग को, आप लोग पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, क्यों नहीं, सब लोग पढ़ाएंगे एकदम टाइट। सीएचएस सेकेंड बार दे सकते हो, लेकिन आपका जो एज वाला क्राइटेरिया है
वो मतलब सही होना चाहिए। क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। अगर आपका उससे ज़्यादा हो रहा है एज तो नहीं दे पाओगे, नहीं तो 2 बार भी दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। BLLB का बताइए, बताए हैं ना जी। BLLB में लीगल स्टडीज, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। देखो हम ये इस सेशन में आपका पैटर्न और सिलेबस के बारे में तो आपको वीडियो मिलते रहेगा। आपसे एक जो पहला होता है ना, पहली बातें करनी, तो वही क्लास है, वही क्लास था। और जितने भी बच्चे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बताने वाला था लेकिन उस समय मैं नहीं बताया। जब भी आप कड़ी मेहनत करोगे ना कोई भी चीज़ में, आपको लगेगा, क्या लगेगा कि अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं, आपको यही लगेगा अब नहीं करते हैं, अब हिम्मत नहीं हो भाई, हमसे नहीं होगा। तो एक पंक्ति है, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधिया उठे, लेकिन वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो यानी कि अगर आप ठान लिए हो कि कुछ करना है, तो आप ये भी मान के चलो कि आंधी आए, तूफान आए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घर की समस्या है, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, यही सब हम लोग के लाइफ में आती है। ताना मारना बगल वाले, तो की कर्मी जाना ही हो ना हम, यही सब। तो यही सब जो है ना, यही सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। और जब ठान लेना है तो कर देना है भाई, कर देना है। ऋषिका, ये एज क्राइटेरिया के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक छोटी सी वीडियो मिलेगी आपको, अभी तुरंत 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ है CHS कॉन्सेप्ट के चैनल पे, उससे जुड़ जाइए। गणेश किया हुआ है हमने, गणेश करा फीस पे कर गए हैं लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ है। तो आज टीम बैकएंड टीम को मैंने कहा था कि आप ले लो, ये मोबाइल नंबर ले लो और आप सुबह 10 बजे कॉल करना, 10 AM पे। ये मोबाइल नंबर ऑफिस का है। कॉल करके बोल देना एक बार कि रजनीश सर से हमारी बात हो गई है, अर्जेंट है, अभी ऐड करना है, कर देंगे। क्या बोलना है? अर्जेंट है, ऐड कर दीजिए, कर देंगे। जनरल मैथ कौन पढ़ेंगे? पूजा बाबू हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जनरल मैथ CHS का एग्जाम आपका जी होगा लगभग मान लो मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च या अप्रैल, ज्यादा अप्रैल नहीं तो सर मार्च। बधाई हो न्यू बैच के लिए प्रियांशु जी, थैंक यू थैंक यू। बच्चों को भी बता दीजिएगा न्यू बैच आ गया है। सर जूलॉजी PG की तो विकास सर लेंगे ना? हाँ। विकास सर, हाँ विकास सर लेंगे। फिलहाल वो IMS में है। हाँ, तो वो IMS में है। अभी आप देखिए, वही पढ़ा, आप देखिए, आप पहला क्लास आज अपलोड हुआ था चैनल पे, सेल बायोलॉजी का जी। ये डेमो क्लास जाके देख लीजिए, पसंद आए तो कोर्स ले लीजिए, ना आए तो ना लीजिए। यही ना, हम भी बच्चा में जो है क्लास करने जाते थे, मेरे साथ तो बहुत कम हुआ, लेकिन हम देखते थे यहाँ भी क्लास करेगा, वहाँ भी क्लास करेगा, वहाँ भी। बच्चा को जहाँ पसंद आएगा वही जाके ज्वाइन करेगा। बच्चा लोग टीचर को चेक करता है भाई साहब। लेकिन आप जाओ क्लास देखो भाई। मैंने बोल दिया ना कि इंडिया में जितने भी कोचिंग है, जहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, सबसे बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पे है, बेहतरीन कंटेंट, रिजल्ट आपके सामने है, हार्ड वर्किंग टीम, एकदम सब लोग लेटेस्ट टीम जो CUT को अपने सामने से मतलब 2022 में शुरुआत होते हुए देखा है सब लोग। हम जैसे हम भी CUT दिए, सर भी दिए, लेकिन PG के लिए हम लोग 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हम लोगों ने दिया, 2022 वाला हम लोगों ने दिया था, सर लोगों ने 23 वाला दिया संभवतः। हाँ सर 23 वाला। तो हम लोग इतना बेहतर टीम आपके साथ हमने लेके आया है सर। न्यू बैच में खुशी हमने मत, हाँ अरे न्यू बैच के खुशी में हम लोग को मत बोलना। बताओ भाई, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं जन्म लिया था, उसका भी तो पहला दिन काउंट होगा, तब ना मेरा एज इतना हुआ है। CUT कॉन्सेप्ट का 5 साल आज पूरा हुआ, पता है ना सर? 1 सितंबर 2019 से हम लोगों ने शुरू किया था, तो 5 साल आज पूरा हुआ है। तो 5 साल आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने, हमने भी मेहनत किया, आप लोगों का पूरा प्यार मिला, तब तो 5 साल में CUT कॉन्सेप्ट चांदी हुआ है, चांदी सिल्वर बटन। अब अगले 5 साल में यही है कि हम लोग सोना चांदी बच्चों अभी दिखाई दे रहा है ना। राहुल रंजन, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है सर? इनका बैच चेंज करना था। हो जाएगा।
सब हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके इस नंबर पे कॉल कर लेना। बोल एक शब्द में बोल रहा हूँ, अर्जेंट है, अर्जेंट। कल के लिए यही कोड रहेगा, कोड बदलते रहता है, कई बार बकलोला भी हो जाता है कोड बदलते रहता है। सुमित जी, अभी हमने आपको बताया ना सीएचएस का एग्जाम मार्च या फिर अप्रैल, अधिकतम अगर जाएगा तो अप्रैल, नहीं तो मार्च में होता है आपका एग्जाम, ठीक है। तो फरवरी में आपके फॉर्म आते हैं, देन फरवरी मार्च लगभग टाइम रहता है तो आपके पास। हम अप्रैल में लोग मार्च हम में लोग आपका सर एग्जाम सेशन को आप एंड करते हैं, हाँ सर बिल्कुल। है ना। लग रहा है सवाल नहीं है ज्यादा। हाँ। बाकी बहुत बढ़िया लगा, डॉक्यूमेंट पहला दिन, पहला बच्चों को ऑल द बेस्ट। पहला कदम हम लोगों का। अब मतलब हम लोग भी सोच रहे थे ना कि यार कल से क्लास लेना होगा, बच्चे भी कल से आएंगे क्लासेस में, एक पर क्लासेस चलेगी और क्लास लेने में कितना बहुत मतलब हम चैनल को बनाए ना तो इसीलिए क्योंकि हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता था। पढ़ाने आता नहीं था लेकिन मजा आता था लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे बताया सर ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, फिर मैं सर सीखते गया। स्टार्ट मजबूरी में किया था, लेकिन अब पैसन हो गया है ना सर। हाँ मतलब पढ़ाना जो है ना पैशन था, लेकिन स्टार्ट पता नहीं, स्टार्ट मतलब इसको बोल सकते दूसरे शब्दों में कि हमारा जो रग रग में है ना सोशल वर्क वाला है, बिल्कुल सर। कि मुझे ये करना है, समाज सेवा करना है। काउंसलिंग वाला समझ जो बीएचयू का होता था कि बच्चों को हेल्प कर देना है, क्या पता हम चैनल बनाएंगे, हमको नहीं पता था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आपको दिया जाएगा जी आपके यूनिवर्सिटी की ओर से, ठीक है, उसके लिए अभी चिंता मत करो। हाँ राहुल हो जाएगा। पीजी पॉलिटिकल साइंस ईसा बहुत बढ़िया, गुड। पीजी इस बार पीजी में जेएनयू बच्चे पहुंचेंगे हमारे, इस बार जेएनयू में बच्चे पहुंचे हैं, संभवतः टेस्ट सीरीज थे लेकिन इस बार कोर्सेज से बच्चे जेएनयू में पहुंचेंगे। अभी देखो फैकल्टी जल्दी पहचाना सर जी कौन है, बप्पी सेन जी। अरे तुम आज जो है आज ही पेमेंट किया है ना, हाँ, ये नहीं हुआ होगा अभी। सुबह ऐड कर दिया 10 बजे, ठीक है। हाँ, 10 बजे आप कॉल कर लीजिएगा, ऑफिस वाले नंबर पे ऐड कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके 100 लाइक पूरा कर दो आप लोग, 100 लाइक पहला प्यार आप लोगों का, 100 लाइक कर दो और 100 लाइक कर दीजिए, 100 लाइक सबसे बेटर सीयूटी कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गुड नाइट आपको भी। देखिए अंकित हमको कॉल कर रहा था सेशन शुरू होने से पहले कि सर सोच रहा होगा लेट हो रहा है, अरे आज ओरिएंटेशन सेशन था ना तो हम लोग आज बात किए, यूट्यूब पे था, क्लासेस भी शुरू होगी, जब प्रॉपर रूप से होगा तो कॉल करने से डरेगा, कॉल करेंगे सवाल ना सर पूछ दे तुम लोगों को नहीं पता है यहाँ का जो है ना अलग ही एक ऐसी योजना हम लोग लेके आते हैं कि वीडियो कॉल पे सवाल भी पूछ लेते हैं बच्चों से। देखना यूट्यूब पे वीडियो होगा ऐसा। वेलकम आप लोगों को, आप लोग से एक मतलब कि आग्रह है, निवेदन है, जो मान लो क्योंकि आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो, आप लोग अपने गांव मोहल्ले में शहर में सबको बताना सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तैयारी करें यहाँ से। इससे बेहतर कहाँ तैयारी होगा जी। फिर कॉल करिएगा उठाएगा नहीं कोई, फिर हम ही लोग को कॉल कीजिएगा सर, फिर हम लोग इतने दयालु हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा वहाँ फंसा है, यहाँ कम से कम हेल्प मिल जाए यहाँ से। चलिए तो लाइक करके 100 लाइक पूरा कर दीजिए आप लोग सर, तो अब विदा लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, काफी मजा आया आज।